मुसाफिर हूं मैं। सड़कें मेरी कहानी जानती हैं, हर मोड़ मेरी तन्हाई पहचानती है। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, कभी खुद से मिलने का जरिया बनती है, कभी किसी अनजान शहर में अपनापन ढूंढने का रास्ता। मैं एक मुसाफिर हूं, कई लाख किलोमीटर, एक सफर जो कभी रुका नहीं। हाय, मेरा नाम है अनिमेश पांडे और आप देख रहे हैं मैक्समैन मुसाफिर। ये पॉडकास्ट उन कहानियों का सफर है जो सड़कों पे लिखी गई है, उन मुसाफिरों द्वारा जिन्होंने अपनी दास्तां हमें बयां की है और हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आप इस शो के जरिए हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ये मतलब ये तुम भी कहोगे और मैं भी कहूँगा कि ये शो सिर्फ इसलिए है कि यार यहाँ पे तरह तरह के लोग आए, कोई भी आए। मुझे लगता है हर इंसान की ना अपनी एक जर्नी है और उसकी जर्नी में ना उनके जीवन में बहुत सारी कहानियां होती हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ लोग आकर के ना यहाँ पे अपनी ट्रैवलिंग की कहानी सुनाए। ठीक है, शायद वहां से किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, बिल्कुल, किसी को लर्निंग मिल जाए, किसी को सबक मिल जाए, क्योंकि हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन खूबसूरत किताब है ट्रैवलिंग। ठीक है, हर बंदा इसको मतलब ट्रैवल करे, सीखे, समझे, खुश रहे। ठीक है जी, कोई डिप्रेस नहीं रहे, मजे करे लोग, मुझे लगता है। बट ये शो कहीं ना कहीं उसके लिए है कि यहाँ पे लोग आकर के अपने दिल की, अपनी समझ की, अपनी जिंदगी की दास्तां सुनाए। ठीक है जी, क्योंकि हर किसी का सफर होता है यार। कोई अपने स्कूल से अपने घर तक आता था तो तब उसका एक ट्रैवलिंग हो जाता होगा, छोटी सी होगी, 1 किलोमीटर का होता होगा, लेकिन होता होगा। मुझे लगता है कि उस रास्ते में वो बहुत सारी चीजें देखता होगा, रोज उसकी कहानी बता सकता है वो। अगर हम शायद ऐसी कुछ चीजें कर पाए तो मुझे लगता है शायद ये शो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि जितने लोगों के साथ मैं ट्रैवल किया हूँ उनकी भी कहानी लेके आ पाऊँ। जितने और लोग हैं दुनिया में जिनके साथ मिला हूँ, कहीं नेपाल में, कहीं अन्नपूर्णा ट्रैक करते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए जितने लोग हैं उनसे टकराया हूँ, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, थॉट प्रोसेस होता है। शायद वो सब हम शेयर कर पाए, हम मानसिकता शेयर कर पाए, सोच जो है ना वो शेयर कर पाए। आपने जैसे बताया कि आप एक बार 90 डेज के ट्रैवल पे निकले थे, पूरा भारत। तो आप जब कहीं ट्रैवल करते हो कोई पर्टिकुलर स्टेट में, तो आप वहाँ का जो खाना होता है वो ट्राई करते हो या फिर आपको जो पसंद है वही खाते हो? नहीं, वहाँ का खाना ट्राई करता हूँ। मैं तो बहुत ऐसा खाना ट्राई कर चुका हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, और कभी कभी मजबूरी में ट्राई कर चुका हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब आप कभी किसी के पास जाते हैं और जैसे हम एक बार इम्फाल से पहले जिरबम के रास्ते से जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो वहाँ पे बहुत मतलब ऐसा है, मैं तो उसको एवटार लैंड बोलता हूँ, क्योंकि गाड़ियां भी नहीं चलती, कीचड़ में लथपथ होकर के किस तरीके से 2 बंदे बाइक खींचते हुए गए थे। अच्छा, ठीक है, चैन भी हमारा पूरा कीचड़ में था तो हम खींच रहे थे बाइक, लिटरली। क्रॉस करने बाद एक घाटी है, कोई जगह है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स, आर्मी वाले लोग थे। वहाँ रात में लोग रुके हुए थे और हम लोग ऐसे रास्ते बात भी कर रहे थे कि यार मतलब अगर आर्मी वाले के साथ बैठ के, अगर इतने आर्मी मिल रहे हैं, किसी के साथ बैठ के अगर ड्रिंक किया जाए तो मजा ही आएगा। मिलिट्री वाली शराब और इनके साथ जब थोड़े बातें हो जाए, किस्से हो जाए तो अलग ही। हम रात में वहाँ रुके, वहाँ गन शॉट भी कुछ चल रहा था उस रात में। ठीक है, हम और मेरे दोस्त ऐसे बात कर रहे थे, भाई लगता है आज लास्ट डे है, और हम वैसे झोपड़ी जैसा बना हुआ था और वहाँ के मुखिया घर पे ठहरे हुए थे और हम रात में चिकन वगन बना रहे हैं, मस्त देसी चिकन ला के काट के। हम लोग बोला भाई शायद आखिरी है हमारा, अच्छे से खाते हैं। ठीक है, शायद ही बच के निकल पाएंगे यहाँ से। और ऐसे करते करते बात करते हुए, थोड़ा फेयर का माहौल था वहाँ पे, क्योंकि जितने वहाँ लोग नहीं दिख रहे थे उससे ज्यादा आर्मी दिख रही थी हमें। जब हम सुबह उठे तो हमें वहाँ के कुछ लोकल लोग आए, बोलते हैं कि आप लोग को ना वो आर्मी कैंट में ऊपर से बुलाया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई आ गया बुलावा, चलो। ओके, तो ऊपर गए, वहाँ पे एक मेजर थे, एक्सलेंट मेजर। वो इतने तेज थे, मतलब मुझे लगता है कि कोई क्यों, किसी की डेजिग्नेशन क्यों मैटर करती है, वो उस समय हमें समझ में आया कि वो बंदा हम साथ बैठे बैठे ना इतने प्यार से हंसते हंसते बोल रहा था, और कहाँ से, कैसे ट्रैवल किधर। और हमने बोला सर हम लोग निकले हैं सर पुणे से। पुणे से कहाँ?
अच्छा पुणे से फिर ऐसे सर गुजरात और राजस्थान, फिर दिल्ली। अच्छा दिल्ली से फिर अच्छा फिर ऐसा तो नहीं कुछ बैग में कुछ है, कुछ लेके तो नहीं घूम रहे हो? ऐसा बात नहीं ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे नॉर्मल होता है ना उसके में कि हम बात भी कर रहे हो, हालचाल पूछ भी रहे हो, नहीं वहाँ क्या घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अच्छी बात है, जानकारी भी ले रहे हैं। और फिर साथ में वॉकी रखा हुआ, बात भी कर रहे हैं, हाईवे में गाड़ी रोक दो, चेक करो, स्टिक से चेक करो, रोको गाड़ी को, वो भी चल रहा है। अपने स्टाफ बुला रहे हैं, खाना वाना सब चल रहा है, उनके साथ में कन्वर्सेशन चल रहा है। फिर एक दो बुलाए, एक काम करो, बैग चेक कर लो ना इनका, चेक कर लो, देख लो एक बार जरा, शायद मैं तो मजाक कर रहा हूँ, देखना तो क्या दिक्कत है, तुम भी श्योर, मैं भी श्योर, फिर ऐसा ना लगे फिर तुम यहाँ से निकल जाओ और फिर बाद में मालूम चले कुछ ऐसा है तो फिर अच्छा नहीं होगा ना वो। ऐसे बात करते करते उन्होंने पूरी हमारी कहानी सुनी, बात किया। फिर ऐसे करते मेरा दोस्त ने मेरे फ्रेंड ने बोला कि सर मतलब एक ठीक है, मतलब इतना कुछ हो गया सर, लेकिन ये रास्ते पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कितना बढ़िया होता होगा ना अगर आर्मी वालों के साथ में बैठ के थोड़ी शराब पी ली जाए, माहौल बन जाए। तो हाँ क्यों नहीं, और एकदम बैठ के एकदम 2 मिनट में आर्मी वाला, और फिर हमें दिखा कि मतलब आर्मी के लोग यार ठीक है, मतलब सैल्यूट है उन लोग, जिस लेवल पे वो मतलब इतने टेरर पे और इन सब चीजों पे रहते हैं और फिर फाइट करते हैं, घर से दूर रहते हैं, इतना वैसा स्ट्रगल होता है सब चीजों का। लेकिन फिर भी मैं हॉस्टल से हूँ तो मेरे को वो हॉस्टल वाला फील आया उनके साथ बैठ के। और मतलब होता है ना कि बैठ के बातें होनी शुरू हो गई, शराब खुल गई, खाना खा रहे हैं, वहां पे ना उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये चिकन का पैर जो है वो मैं तो चिकन का पैर ही खाता हूँ। अच्छा ठीक है। और हमारे तरफ तो ऐसा होता भी है कि चिकन के पैर जो खाते हैं मतलब वो अगर खा लेते हैं तो मतलब वेलकम है, ठीक है, और नहीं खाते तो वेलकम नहीं अगले बार। अच्छा ठीक है। तो मेरे लिए था कि मतलब ये भी ट्राई कर लेते हैं, और ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। चिकन के पैर मतलब नाखून के साथ, ठीक है। एक बार मेरे साथ साउथ में भी हुआ है, ठीक है, एक ट्राइबल गांव में जब मैं फंस गया था तो वहां पे भी सेम यही था। उन लोगों ने मुझे प्लेट में पत्थर में जंगल के बीच दे दिया कि ये खाओ। और दूसरा एक बार मुझे त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे भी, वहां पे भी सेम था। वहां भी उन्होंने एज ए जेस्चर कि मतलब हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऐसे पेश कर दिया। मेरे फ्रेंड ने तो नहीं खाया पर मैंने खा लिया। भाई मैंने बोला ठीक है, एक बार बनता है, एक बार टेस्ट तो करें, पूरा नहीं खाऊंगा लेकिन थोड़ा तो खा के देखूंगा कि है, खा ही तो रहे लोग। जैसे अभी अगर हम सड़कों को देखें तो अभी जो सड़कें बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और आप जैसे ट्रैवल कर रहे थे 2014-15 ऐसे करके, तो 2014, 15, 10, 12, 2008, 2005, ठीक 2003, 2000 तब से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था तब मैं बाइक से अपने होम टाउन झारखंड से दिल्ली जाया करता था। अच्छा, लगभग 1300-1400 किलोमीटर, मतलब झारखंड दुमका से दिल्ली, और दिल्ली से वापस फिर अपने होम टाउन आता था। तो उस दौरान और आज के रोड में तो आसमान जमीन का डिफरेंस है बस। अभी तो आसान है, अभी अच्छा रोड है। उस वक्त तो रोड तो बहुत गंदे रोड होते थे, मतलब शाम के बाद तो ये था कि भाई अब कहीं ना कहीं गड्ढा होगा और आप गिरोगे, तो बहुत सही तरीके से चलाना होता था, संभल के चलाना होता था। और मैं जब 2 बार जब ट्रैवल कर लेता था तो मुझे याद रखना होता था कि किस जगह पे क्या है, कहाँ पे गड्ढे हैं। अच्छा। और ये हमारे होम टाउन से होता था। मतलब मैं जहाँ दुमका का रहने वाला हूँ वहां से दूर मेरा एक गाँव है काटीकुंड, 25 किलोमीटर, और उसकी बीच की सड़कें पूरी खराब होती थी। तो हमें याद है कि हम 25 किलोमीटर ना हम चाहते थे कितना फास्ट आ पाए घर। तो फास्ट आने के लिए जरूरी नहीं था कि आपको स्पीड चलाना है, फास्ट आने के लिए हमें ये याद रखना होता था कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे कर्व है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पानी है, सब याद रखना होता था। और हम पतली ना रोडों पे ऐसे एकदम याद रखते थे कि हाँ उधर से जाएंगे तो लंबा फंस जाएंगे, यहाँ रोड पे रखेंगे तो ऐसे कैसे निकलते हुए चले जाएंगे। तो ये हम वहां करते थे। अब तो रोड एकदम बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, बढ़िया रोड है। दिल्ली और झारखंड का रोड अच्छा है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में रोड अच्छा है। बिल्कुल। जैसे आप ट्रैवल करते हो अलग अलग जगह पे जाना, वहाँ पे अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं, तो आपको कभी ऐसा परेशानी हुआ उस लैंग्वेज को लेके? यार
ह्यूमंस का कॉमन लैंग्वेज है, वो प्यार को समझते हैं बस। वाह। ठीक है जी। तो आप बड़े प्यार से जेस्चर से मिलोगे, बात करोगे, सब समझेंगे। ठीक है, अब मैं वो स्टोरी सुनाई देता हूँ। बेसिकली साउथ का जो टिप है ना, एंड है, वहां से हम रामेश्वरम जा रहे थे। ठीक है, और हमने दोपहर को प्लान किया था, बट दोपहर को हो नहीं पाया। रात को हम लोग वहां से निकले, और रात को निकले, ऐसे निकलते निकलते जंगल वंगल हो गया, और करते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गए, हमें कोई आइडिया नहीं था, और हम बस जाए जा रहे हैं, हमें लग रहा पता नहीं कहाँ जाए जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसे करते करते मेरे पीछे मेरा फ्रेंड था, वो सो गया। ठीक है, हम कुछ बात कर रहे थे, बात में करते करते आर्गुमेंट हो गया, आर्गुमेंट करते करते झगड़े करते 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 वो थक भी गया, और मैं अपना चल रहा हूँ, और वो पीछे मेरे को पकड़ के सो गया। ठीक है, क्या हुआ कि मुझे जंगल के बीच में ना एक छोटा सा जलता हुआ, मतलब थोड़ा चूल्हा जल रहा है, और वैसे 2-4 लोग बैठे हुए हैं, वैसा एक ट्रैवल सा जगह दिखा मेरे को। तो हम शायद रोड से भटक भी गए थे, अंदर कहीं चले गए थे। तो मैं वहां पे गया, और मैंने ऐसी बाइक लगाई, और उसको बोला कि भाई तू सो जा। वो लकड़ी का, बांस का ऐसा बना होता है गाँव के अंदर में। ठीक है, जहाँ पे तुम लेट सकते हो, बैठ सकते हो। बिहार में भी होता है, साउथ में भी होता है, हर जगह होता है। जी जी। तो वहां पे वो लेट जाता है, और उसको लिटा देता हूँ मैं, लिटा के मैं अंदर जाता हूँ। अंदर में ना जैसे कढ़ाई में से तेल में कुछ तल रहा है, चिकन विकन, गंदे तेल जैसा तेल था, और तल रहा था। पत्ते वत्ते में कुछ चिकन डाल के, और लेग पीस, और वो फिंगर वाले जो चिकन है वो भी डाल के लोग, और बगल में नीचे बैठे हुए हैं, और तो देसी शराब पी रहे हैं, और मतलब पूरा आदिवासी लोग हैं। तो मैं ऐसे गया, मैंने बोला कुछ खाने गया, भूख बहुत कस लगा हुआ था। तो मैंने देखा, मैं समझ गया यार ये तो बड़ा वैसा जगह है, पता नहीं क्या है। ठीक है, शायद तब तक मेरा 2-3 बंदे आ गए, और वो जंप करके आए, और मेरे को ना ऐसे देखने लगे कि अलग लैंग्वेज में बात करने लगे मेरे से। तो मैं उसको समझा नहीं। मैं बोला कि मैं तो रास्ते से जा रहा हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। और मेरे को से ढकेला वकेला भी 2-3 बार ऐसा किया भी। ठीक है, मैं बोला भाई मैं इधर से जा रहा हूँ, ऐसे बाइक है, ऐसे इशारे कर रहा हूँ, और सब बताया जा रहा हूँ। तो मेरे हाथ में अंगूठी था, मैं अंगूठी ऐसे इशारा किया, खोलो। मेरे हाथ में सारे अंगूठी उतरवा लिए। ठीक है, और मेरे हाथ में सिगरेट भी था। ठीक है, मैंने सिगरेट भी ले ली। ठीक है, और फिर बोलने लगे मेरे को ऐसे, मतलब थोड़ा वैसा करके कि जनरली जो होता है ना कि मतलब थोड़ा हेट भी कर रहे हैं, या फिर जानने भी चाह रहे हैं कि आप कौन हो, यहाँ कैसे रात में घूमने के लिए निकल रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्या नहीं, मतलब वो जेस्चर चल रहा था। ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली अंगूठी जो खुलवाए हो ना, ये भगवान का है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ऐसे में ना एक बंदा, ट्रक वाला जो ड्राइवर था, वो कोई लगा के रखा हुआ, तो वो आया, और वो थोड़ा कॉमन लैंग्वेज दोनों को जानता था। तो उसने मुझे बोला भाई कहाँ से किधर जा रहे हो। मैं बोला भाई हम तो निकले हुए, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और ऐसे ऐसे निकले थे, अभी रामेश्वरम जा रहे हैं, और भाई भूख लगा तो रुक गए ऐसे। तो बोलता है ये तो पूरा थोड़ा ऐसा जंगली इलाका है, और ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा आराम से बात करो। बड़े भाई प्यार से बात कर रहे हो, अच्छे से ही बात कर रहे हो। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो मेरा अंगूठी भी ले लिया इन लोगों ने, और मेरा ये पूजा का अंगूठी है। ठीक है, पूजा में हम पहनते हैं, और ये वैसा। तो उसने ना उन लोगों को बोल दिया कि ये पूजा का अंगूठी है। ठीक है, जैसे ही वो बोला पूजा का अंगूठी है, वैसे ही उन लोगों ने तुरंत अंगूठी लिया और ऐसे जमीन में फेंक दिया। अच्छा, मैंने उसको उठाया, पहन लिया। फिर मैंने से पूछा कि फिर वो लोग ट्रांसलेट, वो बंदा कर रहा था, ट्रक ड्राइवर जो था, जो लोकल वहाँ, तो वो बता रहा था कि ये लोग पूछ रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ घूम रहे हो उधर। तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ही अपना बाइक से पूरा इंडिया घूमने के लिए निकले हुए हैं, और देख रहे हैं कहाँ पे कैसा है, कहाँ पे कैसी गरीबी है, क्या डेवलपमेंट है, बच्चे कहाँ पे स्कूल है, बच्चे की पढ़ाई होती है कि नहीं, मतलब ये सब हम अपने तरह से देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बोला कि और कहाँ तक जाओगे, मैं बोला रामेश्वरम जाएंगे, उससे फिर और दूसरा रास्ता है, ऐसे घूमते रहेंगे हम जब तक कि हम लोग, मतलब 1 महीने के लिए निकले हुए हैं, तो 1 महीना ट्रैवल करेंगे। तब फिर इसके बाद उन्होंने अंदर मुझे बुलाया ढाबे में, जो छोटा सा झोपड़ जैसा था। अंदर गया मैं, वहां पे उन्होंने अब वैसे ही जो फिंगर वाले चिकन होते वो मेरे प्लेट में डाल दिया। ठीक है, और कुछ ऐसे पूरी जैसी कुछ चीज होती है वो दे दी, जो साउथ इंडिया में बनता है, लच्छेदार पराठे जो होते हैं वो। और ये दोनों देख करके मैं बैठ गया। मैंने खाना नहीं, स्मेल भी आ रहा था, बट मुझे लगा ठीक है, मतलब जैसा है, देश अपना है, और हर तरह का कल्चर है। ठीक है, जैसा भी है खाते हैं। फिर मैं चुपके से बाहर उठा,
हाथ धोने के बहाने, और मैंने दोस्त को बोला कि काम कर, फटाफट गाड़ी स्टार्ट करो, निकल। ओके। जो अंगूठी थी आपकी, हाँ। वो सच में स्पिरिचुअल थी या फिर आपने कुछ नहीं, दिमाग लगाया? स्पिरिचुअल क्या, अंगूठी है, मतलब दिमाग ही लगाया मैंने एक तरीके से कि यार मुझे लगा कि शायद इतने वो है और शायद पूजा पाठ से थोड़ा वो डरे, फील करें। ठीक है, तो ये आपने तरीका आजमाया कि भाई आजमा लिया मैंने, और मैंने बोल दिया, और शायद वो वर्क भी कर गया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई बाइक स्टार्ट कर। उसने, वो तो सोया हुआ था, पूरा नींद में था, उसको कुछ इसका बारे में पता नहीं है। उसको बोला भाई यहाँ से निकल, अभी कटने वाले थे हम। अब बैचलर लाइफ में जब ट्रैवल कर रहे थे, सिंस अभी आपकी शादी हो गई, तो आप क्या महसूस करते हो उस वक्त के बारे में और आज के बारे में? मैं ऐसा समझता हूँ कि जब मैं बचपन में ट्रैवल करता था तो मैं अपने लिए नई जगह ढूंढता था। ठीक है, बड़ा ही अटपटा सा लगेगा, बट मैं बहुत बड़ी कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाता था। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैं घूमते घूमते इतने दूर चला गया हूँ और मुझे रात मालूम चला कि अच्छा ऐसा यहाँ कब्रिस्तान है, फिर वहाँ ऐसा है, तो चले गया अंदर देखने के लिए, चले गया वहाँ। थोड़ा और स्कूल के टाइम में हुआ तो बाइक लेके निकल गया, उसके बाद इंडिया ट्रिप भी की। ठीक है, अब बात है जब मैं बैचलर था तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, मैं उसको बाइक पे लेकर के 25 किलोमीटर दूर हम लोग ऐसे घूमने के लिए जाते थे, और रॉकेट बन के जाता था मैं। ठीक है, इतना स्पीड चलाता था बाइक की दुनिया में लोग देख ना पाए कि मेरे पीछे कोई बैठा हुआ। ओके, ठीक है, तो वो भी करता था। तो ये रीजन था क्या स्पीड चलाने का, कि मतलब कोई गर्लफ्रेंड को ना देख ले? हाँ, आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको तो पता ही है कि 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा ना कि किसकी बेटी है, किसके कौन लोग हैं, क्या है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको बस यही होता है कि बस बाइक में बैठी, स्टार्ट हुआ, और बस रॉकेट बनना है आपको। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट मैक्समैन मुसाफिर, हम समझ जाएंगे। जब मैं बैचलर था तब भी मैं ट्रैवल करता था। इनफैक्ट इंडिया ट्रिप तो जब मैंने तब किया था जब मैं मतलब एक तरह से बैचलर ही था, और शादी के बाद भी मैं निकल जाता था राजस्थान घूमने के लिए, साउथ घूमने के लिए, ट्रैवल अकेले भी, सोलो भी करता था, और साथ में भी हम ट्रैवल करते हैं कार में। मेरी वाइफ के साथ में मैं पूरा ट्रैवल किया हूँ। जब मेरी बच्ची हो गई तो समझो 2 साल की जब थी, तब हम झारखंड से हरियाणा ट्रैवल करते थे, क्योंकि उसको बीएड का एग्जाम देना था और ये सब सारी चीजें थी। तो मैं बाय कार पीछे गद्दा लगाता था बढ़िया से, उनको पीछे रख देता था। ठीक है, छोड़ी उनका खिलौना, खेलने के लिए खाना वाना सब पूरा एकदम, और मैं मस्त चलाता रहता था। सारे मेरे साथ, वो जब उड़ जाती थी तो मेरे साथ होती थी, और मेरी वाइफ की गोद में होती थी। रुकते थे, हम खेतों में छोड़ देते थे अपनी बेटी को, और अजनबियों के साथ जाके वो जो वहां पे लोग बैठे हुए हैं खा रहे हैं उनके साथ चली जाती थी, उनके साथ बैठ जाती थी। तो अभी जो मेरी बेटी है वो एक्सट्रोवर्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आया। मतलब मेरे इतने सारे दोस्त हैं, वो सब चाचू, ये चाचू, वो चाचू, ये चाचू, 2 मिनट मिलती है सबसे बातें करने लगती है। ठीक है, शायद वो इसलिए भी है क्योंकि वो 2 साल की उम्र में ट्रैवल, 1 साल की उम्र में ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, जब उसको पता भी नहीं था तब भी वो इतने लंबे लंबे रोडों पे जाना, रुकना, ढाबे पे खाना, ठीक है, कहीं मिट्टी में छोड़ देना उसको कि घूमो, क्या ही होगा, यहाँ पे तो हम लोग हैं ही। गुड। ठीक है, तो आज उसको ही पता है, मेरी वाइफ को भी घूमना पसंद है, तो हम लोग साथ में भी घूमते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ट्रैवलिंग तरह तरह से होता है। ठीक है, जब मैं वाइफ के साथ में और बच्चे के साथ होता हूँ तो एक फैमिली ट्रैवल होता है, वो एक अलग तरह का ट्रैवल है। जब मैं पापा मम्मी के साथ भी होता हूँ तो वो पापा मेरे बहुत बार बता रहे होते हैं कि देखो ना, मैं झारखंड में यहाँ पे गया था, वो स्कूल के टाइम पे था, वैसा था, अभी तो डैम बन गया, अभी तो ये हो गया। उनकी अलग कहानी चल रही होती है। मम्मी के साथ जाता हूँ तो मम्मी की बातें अलग होती है कि अच्छा देखो हम लोग स्कूल के समय में यहाँ पे क्रॉस करते थे, अभी एक यहाँ ऐसी चीजें बन गई है, पहले खेत होता था। जी, तो सबकी अपनी एक्सपीरियंसेस है लाइफ। बिल्कुल। दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो हम अलग तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत मेरे ऐसे फ्रेंड जिसके साथ हम मंदिर ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल है, थोड़े रिलीजियस हैं, तो मंदिर हम जा रहे हैं। हमारी तरफ जो कांवर लेते हैं ना, वो कांवर वाला भी होता है, मैं वो भी किया हूँ। तो मैंने उसको सोचा कि यार स्पिरिचुअल ट्रिप है ये। ठीक है, पैदल आपको जाना होता है सुल्तानगंज, और वहां से पानी लेकर के फिर देवघर जाना होता है। ठीक है ना, तो ये भी एक अलग तरह का है। मतलब वो कितना ही बेहतरीन कलरफुल दिखता है मेरे को वहाँ। आस्था है जहाँ इतने हजारों लोग, यार कितने मोटे लोग, इतने पतले लोग, किसी को क्या परेशानी है, कितनी दिक्कतें हैं, बट वो फिर भी अपना जल लेकर के वो चल रहे हैं। तो जिस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे तो मेरे साथ में 4-5 लोग थे, भैया लोग मेरे अपने शहर के बहुत अच्छे बड़े भैया लोग हैं, उनके साथ ट्रैवल कर रहा था। उस दौरान कितनी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि मैं जरिया बन गया उनके साथ में उन सब चीजों के लिए। ठीक है, किसी को हेल्प कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, और
वो छोटा ट्रैवल भी ना पूरा कंप्लीट ट्रैवलिंग है, क्योंकि एंड में जाकर ना मैं थ्रू आउट, जब तक मैं लोगों की हेल्प कर रहा था, मैं ठीक था, मैं सबसे हेल्दी था, चंगा था। जब मंदिर में जैसे पहुंचा मैं, मेरे पैर में कंकड़ गड़ गया। अच्छा। और मुझे लगा शायद सबका काम हो गया, सबको मिल गया उसके मतलब का दर्द, और मेरा दर्द अब चालू हुआ। मैं घर आया, मेरे घर में, मेरे घर पहुंचा, बारिश हो रही थी, इतने जोरों की बारिश हो रही थी कि मैं नॉक कर रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है। नॉक कर रहा हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है। मैं अपने, मेरे घर के बाहर कार खड़ी थी, कार में चढ़ा, कार से अपने घर पे चढ़ा, उससे 2 तल्ले में चढ़ा, चढ़ करके मैंने पापा के रूम में नॉक किया। मेरे फादर फिर उठे, उनको लगा अरे क्या हो, क्योंकि सब एकदम गहन नींद में सो गए। कभी होता है ना, फोन कर रहा हूँ कुछ, अच्छा बारिश के चक्कर में मेरा फोन भीग गया था, मैं फोन भी नहीं कर पा रहा था, शायद बाहर से ग्रिल बजा रहा था सिर्फ, और आवाज भी नहीं बाहर नहीं पहुंच पा रहे थे। वो नीचे उतर के आए। अब मैं ऊपर तो चढ़ गया था, लेकिन बारिश के चक्कर में जब मुझे नीचे उतरना हुआ, जब मैं नीचे जंप किया, तो मेरे पैर में फिर उसी जगह पे चोट लग गया। अरे बाप रे। ठीक है। अब चोट लगा, फिर मैं घर अंदर गया, रात में सब बैठ के गर्म पानी रख के पैर को पूरा सेका, नमक वमक दे करके सब, फिर ठीक हो गया। 1-2 दिन के अंदर में नॉर्मल हो गया सब। बट आप देखो ना, वो भी एक ट्रैवल ही तो है। करेक्ट। वो भी पूरा एक ट्रिप था। आपने ट्रैवलिंग के वक्त कभी स्पिरिचुअल पावर का, मतलब स्पिरिचुअल पावर महसूस किया कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और आप कुछ मुश्किल में फंसे हुए हो? देखो, मैं ये बताना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैं उस स्पिरिचुअलिटी या फिर उस वैसे पावर, मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं एनर्जी में बहुत बिलीव करता हूँ। मतलब मैं शून्य में मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि वहाँ एक ताकत है आपके अंदर होती है जी। ठीक है। जोधपुर फोर्ट है, उसके आगे ढाबे पे रात में रुका हुआ था, और रात में ऐसी वहाँ बड़ा इंसिडेंट अच्छा था कि वहाँ वही खाने वाली ही कहानी है, कितनी कहानी वाली बताऊं। ठीक है। तो उसके बाद में ना वहाँ रात में रुका हुआ था, कुछ वहाँ ट्रक ड्राइवर्स रुके थे, जिससे मेरी बहुत अच्छी बातें हो रही थी, बात होते होते सब तरह की बातें हुई है। ठीक है। और तभी तो उन्होंने मुझे कहा ना कि एक मंदिर है आगे, और वहां मंदिर में मतलब आप जाओगे तो सुबह जरा कर लेना आप सही तरीके से, और मंदिर में पूजा वूजा करके या फिर ट्रैवल करने के लिए निकल जाए। तो मैंने चलो ठीक है, बोल दिया किसी ने, और मैं ऐसा आदमी हूँ जो रास्ते में कुछ मिल जाता है मैं चला जाता हूँ। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, यहाँ है ये मंदिर है, या कुछ ऐसा घर है, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल चीज है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, मुझे लगता है शायद ये सिग्नल है। तो मैं चले गया, सुबह सुबह नहाया वही ढाबे पे, और कपड़े वपड़े से बदल करके बाइक में बैठ के सब निकल गया। मैं मंदिर पहुंचा, सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे मंदिर पहुंचा। मंदिर में कुछ नहीं, खाली मंदिर है, मूर्ति ये सब नहीं, मतलब लोग नहीं है कोई। ओके। पूरा खाली है। और मुझे लगा सर बाइक यहाँ पे लगाऊं, यहाँ लोग और भी होंगे, या फिर कोई बाइक लेके सामान लेके चला गया, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो मैं थोड़ा देर रुका वहां पे, सब तरफ देखा, फिर मुझे लगा यार यहाँ कौन ही चोरी करेगा मंदिर में, रुक के मैं चले गया ऊपर। जब मैं सीढ़ी में चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते अचानक से ना एक छोटी बच्ची आई। ठीक है। वो बच्ची आई और आते आते हंसते मुस्कुराते हुए एक प्रसाद ना मेरे हाथ में दे दी। अच्छा। मैंने ऐसा प्रसाद लिया और खाया, और खाते ना मैं पीछे पलटा कि अरे बच्ची यहाँ कहाँ से आ गई। पीछे पलटा, देखता हूँ कोई नहीं। मैं ऊपर गया, मंदिर में चारों तरफ देखा, मैं देखा कुछ है ही नहीं। ठीक है। मैं फिर भी बाहर सबसे हाथ वाथ जोड़ करके और फिर वापस नीचे उतरा, फिर बाइक में बैठा, मैं जाने लगा। मैं जब जाने लगा तो मैं देखता हूँ कि दूर से कुछ लोग आ रहे हैं। ठीक है। और वो लोग ना कुछ कलश और ये सब चीज लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे पूछ दिया, मतलब कि मंदिर तो पूरा बंद रहता है, ऐसा क्या है? तो वो लोग बोलते हैं कि यार पहले ना गांव के अंदर पूजा होती है, और इसके बाद फिर मंदिर में पूजा होती है। ठीक है। पर देवी माँ का मंदिर है, और ऐसा ऐसा सब मुझे बताने लगे। मैंने बताया मुझे तो ऐसा है, मतलब यहाँ पे छोटी बच्ची मेरे को दिखी, क्योंकि मैं इतना शॉक था कि, और बाहर निकला कहीं नहीं था, तो ऐसे पूछ दिया। तो बंदा सिर्फ मुस्कुराया, और मुस्कुराते हुए अपना आगे बढ़ता चला गया। ठीक है। तो मैं बैठा, मैंने सोचा क्या ही क्या बोलूं उसको, बस बाइक में लिया और मैं निकल गया। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। ना ही मैं चाहता हूँ दुनिया इसको समझे। ठीक है। बट ये मेरी समझ की चीज है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिली थी, जो हो सकता वही गांव की कोई बच्ची हो या जैसा भी हो, पर वो जो हुआ वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गया। वाह। ठीक है। तो अब वही वैसा ही है, मतलब
अगला ट्रिप आपका सोलो रहने वाला है या फिर अपने दोस्तों के साथ? अगला ट्रिप तो मैं ट्रैक करने जा रहा हूँ हमटा, ठीक है, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ फुकेट, ठीक है, वो ट्रैवल करूंगा। और ऐसे ऑन बाइक मुझे ट्रैवल करना है इंडिया टू स्वीडन। स्वीडन, ओके, ठीक है। ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आया है, बट मेरे को कहीं तो किसी से सुन लिया मैंने और ये मेरे दिमाग में छप गया है, ठीक है। इंडिया स्वीडन के बीच में बहुत सारी कंट्रीज आएगी, कुछ ऐसे लैंड होंगे, एलियन लैंड होंगे, जहाँ हो सकता है कुछ हो ही ना, कुछ वैसे ट्रैवल जगह होगी, कुछ ऐसा अलग ही टेरेन होगा जो मैंने देखा ही ना हो। अब देखो, जो उत्सुकता मेरे अंदर थी जब मैं अपने घर से अपने ट्यूशन तक जाता था और मुझे लगता था ट्यूशन के आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आज वही सेम एक्साइटमेंट मेरे अंदर है कि मैं शायद इंडिया से स्वीडन जाऊं तो मुझे बहुत अलग अलग कुछ देखने को मिले, कुछ नया, कुछ जानने को मिले। जब तक मुझे लगता है, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, सलामत है, सब सही है, तब तक तो मैं इस जीवन में जितना देख सकता हूं मैं देखूंगा। और मैं इस शो के दौरान या फिर और भी जो मेरे अगल बगल लोग होते हैं उनको इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ कि भाई घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, मजे करते हैं। प्लानिंग जैसे हमने दोस्त के साथ अगर प्लान किया, कई बार हमारे प्लान कैंसिल हो जाते हैं, किसी के पेरेंट्स कह देते हैं कि नहीं जाना है, ऐसा वैसा। फिर आप कभी ऐसा हुआ कि आप अकेले पड़ गए और आपने भी ड्रॉप कर दिया कि यार छोड़ो, अभी वो लोग नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रहा? नहीं, मैं ड्रॉप तो नहीं करने वाला आदमी। मेरा एक बार प्लान हो गया तो हो गया। नाइस, ठीक है। एक बार अगर मैंने प्लानिंग कर ली तो मैं फिर जाऊंगा। फिर मेरे लिए कुछ ये नहीं है कि अरे वो नहीं गया तो मैं इसको सुना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाई तेरा नहीं आया अभी तो रुक गया, और मेरा आया तो मैं जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी वेट मत कीजिए, अपने बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए। यस, रुकना नहीं चाहिए। और अपनी दास्तां हमें सुनाइए, मैक्समैन मुसाफिर के जरिए हम ऑडियंस तक पहुंचाएंगे।